सतगुरु महाराज की जय। सुख देओ सुख ल्यों सुख माते जगाओ साथ। इंद्रावती ने उपमा मैं दीदी मारे हाथ। मैं दया तमने कीधी घनी जो जो आँख उघाड़ी। नहीं तो तोए देखसो छाया निशरी ब्रह्मांड फाड़ी। छाया निशरी ब्रह्मांड फाड़ी सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कलश गुजराती और प्रकरण 12 जागनी का प्रकरण है। चौपाई नंबर 68-69। अभी 70 में हम प्रवेश कर रहे हैं। नाम ही जागनी का प्रकरण है, इसीलिए कठिन भी है, संबंध लग जाने पर सरल भी है। तो 70 नंबर, छाया निसरी ब्रह्मांड फाड़ी। जब जीव सृष्टि को परम धाम का ज्ञान पा करके आहा हमारे ऊपर परमात्मा की कैसी कृपा हुई, धन धन है, हमारे ऊपर इतना मेहर करते हैं परब्रह्म परमात्मा वाणी दे दे करके। तो ब्रह्मात्माओं को तो कितनी बड़ी भाग्य है करके जब वो तुम्हारा गुणगान गाएंगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे ऊपर हमने कितनी कृपा की है। इस तरह से व्यंगात्मक बात 69 चौपाई में कहा। नहीं जुओ मैं दया तो मैंने की दी गानी, मैंने बहुत दया की हूँ। दया में अब इसकी व्याख्या हो चुकी है। जो जुओ आंख उघाड़ी, अगर विवेक विचारों पे आंख खोल करके देखोगे सुंदर साथ जी, तो आपको पता चलेगा, नहीं भी पता चलेगा तो है फिर भी देख हंसो, आपको पता चलेगा जब छाया निसरी ब्रह्मांड फाड़ी। जब छाया स्वरूप जीव सृष्टि, छाया स्वरूप जीव सृष्टि जब विश्व में अखंड होंगे ना, अब विश्व में अखंड होने की बात तो दूर रही, वो तो बात की बात है। अभी भी जीव इतना खुशी और आनंद महसूस करते हैं। अब उसको भी और नजदीक से देखना हो ना, नया सुंदर साथ अभी अभी खोज करते करते धर्म मिला हो तो तारतम पा करके इतना खुश और इतने आनंद से रहते हैं। सारा व्यवहार भी बढ़िया चल रहा है और सारा व्यवहार भी बढ़िया चल रहा है और राज्य को पा करके दूसरा क्या चाहिए करके इतना खुश है जीव। और ब्रह्म सृष्टि तब पर ब्रह्म सृष्टि अर्थात 12-13 पुश्ते परिणामी तारतम होल्डर वाले जीवन का रहस्य नहीं समझ रहे हैं और बेचारा 2 साल पहले तारतम लेने वाले वाणी सीख करके राज्य की वाणी विराट चर्चा ने सीख कर इतना खुशी के साथ जी रहे हैं। तो यही तो है। तो ये बोलेंगे क्या है आप लोग, दादा परदादा एकदम तारतम वाणी वाले बोलते हैं और आपका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, झूठ झूठ का व्यवहार करते हो। इस तरह से बोलेंगे ना सुंदर, तो पता चलेगा कि मैंने कितने ऊपर कैसे दया की, तब पता चलेगा करके बोलते हैं। तो यही अब अक्षर के अंदर महाप्रलय में जीव अखंड होकर के ब्रह्मात्मा को ये परब्रह्म परमात्मा की हुई दया के ऊपर चर्चा सुनाना तुम्हारी लंबी बात है, अभी भी दिखाई दे रहा है। भविष्य की बात करते हैं। इस तरह से हम अपने ऊपर ये जल्दी जागना हो तो इस तरह से डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ना पड़ेगा।
तो ये वाली चीज 69 चौपाई तक में, इससे पहले वाले क्लास में हमने चिंतन कर चुके। अब आइए 70 चौपाई। मूलगी आंख देव गाड़ी, जेमा आड़ी ना आवे मोह सृष्टि। मूलगी आंख, ये कलश गुजराती है और सूरत में पूरी हुई है। सूरत तक में अवतरण हुई वाणी है और जागनी का प्रकरण सूरत के भाव में। तो सूरत तक में मूलगी आंख देव गाड़ी, जे माड़ी ना आवे मोह सृष्टि। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ही ज्ञान तो प्राणनाथ जी के मुखारविंद से आ रहा है और प्राणनाथ जी की वाणी को, प्राणनाथ जी की जो वाणी राज जी से, सदगुरु से, स्वयं इंद्रावती से होते हुए आ रहा है। इसलिए यहाँ इंद्रावती का अनुभव भी है, सदगुरु का अनुभव भी है और श्यामा जी रसना है। इस तरह से इस चीज को अनुभव ले सकते हैं। तो सदगुरु महाराज जी बोलते थे, मैं ब्रह्मात्माओं को मूलगी आंख देव गाड़ी। तो ये मूल की आंख क्या है जो मैं खोल देता हूं? मूल का आंख क्या हो सकता है? तो यहीं पर अब हमें बहुतों ने शास्त्रों में आत्माओं के जगाने की बात की है, लेकिन कोई न उल्लंघ्य विष्णु को कारण। तारतम कहता है विष्णु के कारण सर से कोई भी ऊपर नहीं गए, अर्थात क्षर पुरुष के कारण सर से कोई ऊपर नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? मूल की आंख नहीं। तो मूल का आंख क्या है? तो मूल का आंख है तारतम द्वारा परात्मा का आंख, परात्मा की दृष्टि जगाने। ये मूल की मूलगी आंख देव गाड़ी मतलब परात्म की आंख उगाड़ देते हो। तो मूलगी आंख देव गाड़ी मतलब सृष्टि का कारण, कार्य कारण महाकारण में प्रेम संवाद की बातें बता दो। अर्थात मूलगी आंख देव गाड़ी मतलब सृष्टि का महाकारण कहाँ है? पहले ले हक के दिल में है। ये वाली बात खोल दो। वो प्रेम संवाद से हम ब्रह्मात्मा ने खेल को मांगा है, जो मांगा है वो मिला है, इस तरह से महाकारण बता दो। उसको बोलते हैं चौपाई नंबर 70 कलश गुजराती प्रकरण 12 जागनी का प्रकरण का 70वां चौपाई में कहा मूल की आंख देव उगाड़ी। मूल का आंख उगाड़ देता हूं। जैसे लोग रामायण को देख करके, पढ़ करके कई कई को गाली देते हैं कि अवसरवादी, अपने पुत्र के लिए इसे वरदान मांगना पड़ा। कोई मंथरा को गाली देते हैं, भारत को भी गाली देते हैं कि तो भैया के नाम पर त्याग नहीं सका, राज्य अपना लिया। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन रामायण पढ़ने वालों का या रामायण का चिंतन करने वालों को अगर तुलसीदास जी कृपा करके उनके मूल की आंख खोल दिया जाए, रामायण के हिसाब से मूल आंखा खोल दिया जाए, कहने का मतलब ये जो राम की पूर्व कहानी क्या है, दशरथ का पूर्व कहानी क्या है, कहाँ उन्होंने पाप किया था जिसके कारण उनको ये पुत्र वियोग में मरना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पूर्वजों ने श्राप पड़ा। श्रवण कुमार की कहानी आती है उसी समय में। ऐसा कुछ कुछ महाकारण होता है। हर अवतारों का
88,000 ऋषि महर्षियों का पूर्व कहानी है, विदुर की पूर्व कहानी है। समझ में आया? और इस तरह से भगवान राम के इस रामलीला में मरते लोक में घटना घट रही है, तो मूल का आंख उगाड़ी देऊं, अगर यहाँ तुलसीदास जी के अर्थ में देखा जाए तो तो स्वर्ग लोक में बैठक होती है कि भगवान अवतार धारण करके मृत्यलोक में गए हैं, राक्षसों को उद्धार करने के लिए, आप संतों की रक्षा करने, धर्म की रक्षा करने के लिए गए हैं। अगर वहां आप जाकर के राज्य संभाल के बैठ गए तो राक्षस तो जंगल में दुख देते हैं, ऋषि महर्षियों को कुटिया फोड़ रहे हैं, तो भगवान को क्या पता कि वो राजगद्दी में बैठेंगे तो, और राक्षस तो राज दरबार में आएगा ही नहीं, तो कौन संहार करेगा इसको? तो सरस्वती माता को प्रार्थना करते हैं कि हे सरस्वती माता, अब जाओ और मंथरा के मुख में बैठ जाइए, और कई के दिमाग में डाल दीजिए कि उनको 3 वरदान मांगने का है। उस समय मांगे कि भरत को राज्य करे और भगवान राम को जंगल 12 वर्ष का वनवास भेज दे, 14 साल का वनवास भेज दे, ऐसा प्राइम बने, ताकि 14 वर्ष वनवास रमेंगे तो राक्षस तो खत्म करेंगे, फिर आके राज्य संभाले। महाकारण हुआ है और उद्देश्य राक्षसों को वध करने का है, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करना है। उद्देश्य तो ठीक ही है। बस अगर ये महाकारण खुल गया तो न कोई कई को गाली देगा, न दशरथ को कोई विरह करने का है, और न भरत को ही दुखी होने का है। वे जानते थे गुह्य चीज भगवान राम अंकुर से, क्योंकि वो तो विष्णु भगवान क्या होता है, वो तो 14 लोग को जानते कहाँ कहाँ घटना हुई है, इसलिए वो तुरंत, बहुत अच्छी बात है, यही तो जरूरत है, हम चले जंगल, उनका कोई चेहरा में फर्क नहीं है, क्योंकि वो 14 लोग को जानते हैं। तो महाकारण जानने के बाद कोई टेंशन ही नहीं रहा। अभी आज हम उसी रामायण को, ये महाकारण को समझने वाला हमको कुछ आश्चर्य लगता ही नहीं हो, तो इसका महाकारण तो स्वर्ग में है, और उद्देश्य ये है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आगमन में 3 कारण है। ये ऐसे ही सृष्टि बनने का महाकारण मूल मिलाव में श्रीराज जी महाराज की इच्छा से, अर्थात तीसरी भूम से, और राज जी महाराज के हृदय में ये ब्रह्मात्मा को एक वियोग का दुख दिखा करके मेरा संयोग का आनंद कीमत बढ़ाऊं, ये भावना से खेल रची गई सृष्टि, ये मूलांक है। तो रामायण का उन चिंतकों का महाकारण जब वो पता चलता है तो उनको रामायण के ऐसी परिस्थिति से वो शांत रहते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कृष्ण लीला का भी महाकारण है। ऐसे करते करते सृष्टि का महाकारण क्या है वो जानना ही मूल की आंख द्यों उगाड़ी। तारतम्य में ये क्षमता है कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई है, और ब्रह्मा 3 सृष्टि का विषय क्या है। ये तारतम्य का विषय को जानना, जनाना ही मूल आंख खोलना। ऐसे करते हुए जीव नींद में देखे सपना का सृष्टि के विषय में, तो कहाँ बैठ करके हम सपना देख रहे हैं? बोले मूल मिलाव में। तो ये परात्मक कॉन्सेप्ट जो है, ये भी इस लिटी का, इस चौपाई का, इस चरण का मूल की आंख देव उगाड़ी। परात्मक कॉन्सेप्ट भी मूल आंख की बात है। सृष्टि का महाकारण प्रेम संवाद को जानना, मूल आंख खोलना है। अब आगे मूल की आंख देव उगाड़ी, जेमा आड़ी ना आवे मोह सृष्टि, जिसमें की राज्य परमात्मा प्राप्त करने के लिए मोह का सृष्टि आड़ा ना आए, आड़ी ना आवे मोह सृष्टि। परमात्मा को देखने को पाने के लिए ये मोह की सृष्टि जो है वो पर्दा न बने, ऐसा मैं मूल दृष्टि खोल देता हूं। बढ़िया। जैसे ही राज्य का अंतस्करण की विचार कि मैं इन आत्माओं को
आनंद का अनुभव कराने के लिए इसका अपोजिट दुख का खेल, एक लीला, दुख की लीला, अभी तक सुख की लीला हुआ, एक दुख की लीला भी दिखाऊं, तभी वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हो जाएंगे। इसलिए आपने पूर्णता को प्रदर्शनी परिचय देने के लिए उन्होंने ब्रह्मात्माओं को कमी का देश भी दिखा दिया है। ये इसका महाकारण है। तो बोले इस तरह से जानने समझने के बाद संसार में दिल नहीं रहता, ये है मूल कारण, ये परम धाम, हम वहां से रहने वाले। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर सुख 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 सुख, क्यों मैं इतना सुख चाहता हूँ? अभी पता चला कि जहाँ सुख है ही नहीं वहां ढूंढ रहे हैं, और जहां सुख छोड़ के आए वो तो याद ही नहीं। वो बूढ़ी माँ सुई ढूंढ रही है, जहाँ बत्ती जला है रोड में वहां सुई ढूंढ रहा है। बेचारे अन्य लोगों ने भी ढूंढने को मदद की, बहुत ढूंढने पर माँ यहीं खोई है, यहीं खोई होएगा सुई, नहीं खोई तो वहां रूम में है, घर में। तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? वहां बत्ती नहीं है, यहाँ है, इसीलिए रोड में बस बत्ती है इसलिए। ये हालत, असज दुख संसार क्यों बना उसका समझ, तो इसको ना पकड़ना है ना छोड़ना है, इसको समझना है। तो वो मूल आंख महाकारण न जानने से कभी कभी सुंदर साथी बहुत दुखी हो जाते। क्यों संसार भी सब क्यों कोई अच्छे नहीं, सब सुंदर साथ इतने परेशान हो जाते, कंप्लेन ही कंप्लेन, उधर भी कंप्लेन इधर भी कंप्लेन। सुंदर साथ ऐसे होते हैं, झूठ बोलते हैं, ये बोलते क्या क्या बोलते हैं, दिल बिगाड़ते हैं अपने आप, वो महाकारण न समझने से। सुंदर साथ हुआ ब्रह्मात्मा दावा करने वाले, ऐसे दावा करने वाले कौन है? दावा करना भी तो हिम्मत होना चाहिए दावा करने के लिए। हिम्मत है तो तुम भी करो दावा। तो लोग क्या क्या बोल के स्वयं परेशान होते हैं। सुंदर साथ भी ऐसे होते हैं, बड़े पद के महापुरुष 108 कहलाने, ऐसी बोलते हैं। ये भूल जाते हैं कि चाहे 108 हो चाहे 1008 हो, है तो मानव के प्रकृति में है। इंस्ट्रूमेंट तो माया के ही है, वो भूल जाते हैं। सोना जवेरी के पास जो मतलब सोने वाला के दुकान जाते हैं लोग, भयंकर इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, धनाढ्य व्यक्ति तो जाते हैं सोना खरीदने। लड़की की शादी आई तो पूरा आभूषण खरीदने जाते, तो लोग प्योर है ना, ये असली है ना। हाँ एकदम असली है, एकदम प्योर। बोलने वाली बोल रहा है और बेचने वाले बेच रहा है, खरीदने वाले खरीद रहा है। और जबीरी को पूछो तो प्योर सोना का आभूषण बनता ही नहीं। सोना का आभूषण मतलब कप्पर तांबा होता ही है, वो मिश्रित होता ही है, वो कभी प्योर हो ही नहीं सकता। तो हमारा प्योर मतलब एलोंग विथ कॉपर, तांबा के साथ सोना प्योर। तांबा है कि तांबे के आभूषण होता ही नहीं। ऐसे ही सुंदर सा समझ जाए, परम धाम के ब्रह्म आत्मा ही है, एलोंग विथ जीव है। जीव जीव कभी कभी अपना कलर दिखा देता है, इसलिए समझना चाहिए जीव का भाषा बोल रहा है। ये जीव मतलब आप ही हो रहा है, समझो उस चीज को। हाँ, तो क्यों नाराज होने का? वो मियाँ बीबी गए थे ना गुरु जी के पास, हमारा दोनों पीछे झगड़ा होता रहता है, तो क्या एक 2 मिनट अंदर ले जा करके बोले कि तुम्हारी पत्नी पूर्वजन्म की बिल्ली है,
और पत्नी के बोले तो तेरा पति तो पुत्र में कुत्ता है। अच्छा कुत्ता है, हाँ, इसलिए वो जब चिल्लाएगा डांटेगा तो समझ लेना ये पूर्वजन्य कुत्ता भूख रहा है। समस्या समाधान। अच्छा ऐसा है, हाँ। और पत्नी को भी बोले, पति को भी बोला था तुम्हारी पत्नी पूर्वजन्य की बिल्ली है। जब वार वार करेगी तो समझना बिल्ली करे, तो हंसते रहना। अच्छा फिर ठीक है। अब दोनों में इतना प्रेम, वाह। जब पत्नी चिल्लाती है तो पति हंसता है, पूर्वजन्य की बिल्ली चिल्ला रही। जब कुत्ता जब भुगता है, पति चिल्लाता है, तो पूर्वजन्य का कुत्ता भूख रहा है। 24 घंटा आनंद है, आनंद। तो जानो ना, तो पूर्वजन्य का कुत्ता है, पूर्वजन्य का बिल्ली बिल्ली, इतना जानने पर उनका घर इतना सुंदर चल रहा है। और हमें तो बोल रहा है ए सुंदर साथ जी, तुम्हारे परात्म परम धाम में आनंद मंगल वाला है, सच्चिदानंद हो तुम। इतना जाति सर कराने पर भी फिर वही शरीर का धर्म से करे तो क्या किया जाए। मुंह लगी आंख देव गाड़ी, मतलब अपनी परात्म की आंख, सृष्टि की परात्म, हर घटना की परात्म। एक पातशाही अरस की दूजा बात इसका देखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया, हक्का इसीलिए खेल दिखा रहा है। इसलिए खेल में नो कंप्लेन। सुंदर साथ, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रेम, ठीक है। गाली दिए तो समझ लेना कि ये जीव का संस्कार आ रहा है। सुरता है एलॉन्ग विथ जीव है, जीव एलॉन्ग विथ बॉडी है, शरीर है। इसलिए पदम मुक्ता बांधे, पदम मुक्ता बांधे, धरती स्पर्श करते यहाँ का गुण लगता है। इसलिए सृष्टि को न पकड़ना है न छोड़ना है, बस इसको क्या है, देखना है, इसको समझना है, बस समझो इसको। संसार तो थोड़ा उदाहरण खतरा है, इसलिए कभी कभी रोक के बोलता हूँ। संसार टॉयलेट जैसा है, टॉयलेट बाथरूम जैसा। टॉयलेट बाथरूम में कितने देर रुकोगे, बैठने का जगह है थोड़ी। है अच्छा नहीं है बोल के न जाने से भी नहीं होता है, जाने को बैठने के भी नहीं होता है। ऐसा ही है संसार है, न छोड़ने को बनता है न पकड़ने को बनता है, न रहने का जगह न रहने से नहीं होता है। इसको समझो, नो कंप्लेन। इसीलिए सब समझो, उसके बाद सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे, तो परम धाम का वर्णन दे रखा है, राज्य का श्रृंगार दे रखा है। उधर लगाओ ना ध्यान, का ये नेगेटिव देखते रहते, सकारात्मक सोच। इतना परम धाम का ज्ञान दिया, उसी में लगाओ खजाना, सारा एनर्जी उसी में लगाए। छोटी 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 बात, आंख उंगलियां रखोगे तो पहाड़ ढक जाता है, इसको पहाड़ में रखो तो उंगली खो जाती है। ऐसे संसार को राज्य की तरह लग दो, लगा दो। अरे अंधेरा को आप सूर्य में ले जाओ, अंधेरा टिकेगा, अंधेरा रहेगा। ऐसे ही ये शरीर संसार, व्यवहार संसार को राज्य में ले जाए ना, जाते जाते राज्य ये अपने आप खो जाता है। इसलिए मूल लगी आंखा देवगाड़ी, इस तरह से मूल का आंखा ज्ञान से खोल देता हूँ। तारतम्य से पता चलता है कि धनी कहाँ बैठ करके खेल दिखा रहे हैं, और परमधाम नजारा में आ गया, जेमा आड़ी ना आवे मोह सृष्टि। ब्रज में श्री कृष्ण के साथ इतना प्रेम था, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। श्री कृष्ण ही गिरद गिरद घूमते रहते थे। बंशी के नाद पर पूरा वियोग अग्नि हुआ। जैसे अंतर्ध्यान में जब 52 दिन का जब वियोग हुआ तो पूरी तरह, उसके बाद बंसी बजी तो ऐसे दौड़े
कि जेमा आड़ी ना आवे मोह सृष्टि। उस समय मोह का संबंधी पति पत्नी लड़के बच्चे ये सब आया? कुछ नहीं आया ना। बस तारतम द्वारा परातम जागने के ब्रह्मांड से परातम देखने के बाद संसार कुछ भी नजर में नहीं आता है, लेकिन ब्रज में जैसे दौड़ने को नहीं बनता है, क्योंकि ब्रज में तो वापस आना ही नहीं था और वापस आना ही नहीं था और नहीं आने तो गए सो गए। अब यहाँ तो जागने के बाद धनी ऐसे ही नहीं जगाएंगे, यहाँ तो कान पकड़ पकड़ के हवे हार्या हार्या काऊ काऊ बारह के टली। धनी को वहां ब्रज में तो खाली प्रेम का लीला करना, जगाना नहीं था। अब धनी को तो यहाँ तो जगाना है। जगाना मतलब पूरी तरह कार्य कारण समझ करके संसार का गति कोई रहने का जगह है ही नहीं ये करके फिर भी रहना, तब धनी समझ, तब ब्रह्मात्मा समझेगी कि परम धाम में खेल जो मांगा था वो कैसा भी पता चलेगा। इसलिए यहाँ तो राज जी उठबस करा के ही छोड़ेंगे, तो इसको समझना है। मुँह लगी आँखा देव उगाड़ी जे माड़ी ना आवे मोह सृष्टि। मोह का सृष्टि पर्दा नहीं बनता। जब मूल परात्म उड़ गया तो परात्म जानकारी हुई तो संसार एक सपनावत बन जाता है। अब आगाड़ी, अब आगे सत सुख ने ओलखाऊं। सत आत्मा का, सत परात्म, सत परम धाम का सुख पहचान करा दूं। जेमा घर आवे दृष्टि, जिसमें कि घर के मूल मिलावा में परात्म राजी महाराज को दृष्टि हो जाए। जेमा जिसमें कि घर आवे दृष्टि, ये सारी हमारी माया तरफ की दृष्टि जो है धाम दृष्टि में परिवर्तन हो जाए, ऐसा होना है। ब्रह्माकार वृत्ति करके वेदांत बोलता है, यहाँ पर धाम माया वृत्ति परम धाम में दृष्टि हो जाए। मुँह लगी आँख देव गाड़ी जेमा आड़ी न आवे मोह दृष्टि। सत सुख ने ओलखाऊं जेमा घर आवे दृष्टि। अच्छा, जेमा आड़ी न आवे मोह दृष्टि। सत सुख ने ओलखाऊं, सत सुख ने ओलखाऊं जेमा घर आवे दृष्टि। जैसे हम नींद से जग जाते हैं तो सामने में क्या आता है? सारा जागृत की वस्तु आ जाती है। ऐसे तारतम द्वारा महाकारण पता चलते ही आह परातम मूल मिलावा, प्रथम भोम, दूसरी भोम, अष्टप्रहर लीला, सारा परम धाम अपना शाश्वत आनंद आ जाता है। लेकिन देखा यहाँ पर आपने, मूल की आँखा देव उगाड़ी बोले, मूल में आँखा उगाड़ देता हूँ बोले, उगाड़े नहीं उगाड़ देता हूँ। जिसमें आड़ी ना आवे मोह से, जिसमें कि पर्दा ना आए। सत सुख ने ओलखाऊं, सत सुख पहचान करा दूंगा बोले, करा ही नहीं इसका मतलब। अच्छा, बाकी है इसका मतलब। तो राश किताब हो गया, प्रकाश हो गया, सतुर्ति हो गया, कलश को यहाँ आकर के बोल रहे हैं। तो सदगुरु के 34 साल के जमा 34 सदगुरु के 34 साल क्या किए फिर? मूल की आँखा दही उगाड़ी नहीं हुआ ना। सदगुरु के 34 साल में गंगा जी भाई जैसे आँखा नहीं उगाड़े। बहुत से बोल रहे हैं अभी भी। तो चौपाई के सीक्वेंस से ऐसा ऐसा करूं बोल रहे हैं, लेकिन काम पहले से हो रहा है। मूल के आँख उगाड़ चुके हैं।
अपने ही जीवन में जैसे गुरु के पास जाते हैं तो गुरु महाराज पूछेंगे कितने दिन के लिए है, बस तो विराट पाताल से परम धाम तक सिखाते हैं, और जैसे परम धाम पहुंचे तो परम धाम की बातें सुनाते हैं। और विराट चर्चनी छोटी वृत्ति बड़ी वृत्ति है, तो छोटी वृत्ति द्वारा परम धाम को, तो ऐसे परम धाम से हम थोड़ा बहुत आइडिया हुआ ना, ऐसे परम धाम से ब्रजमंडल में आया, राश में गए हम। तो बीतक सुना है, उसके बाद बीतक पूरा होने के बाद राश शुरू हुआ। प्रकाश सर अभी कलश में बोल रहे हैं, ओह कलश में मुँह लगी आँखा देव गाड़ी, अभी थोड़ी उगाड़ी, तो साल भर हो चुका है, विराट चर्चनी बीतक यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मूल उगाड़ी, तो उगाड़ी देव करके भाव से बोल रहे हैं क्या अभी? तो शुरू में पाताल से परमधाम तक मैं किसने सुना है? राजी महाराज ने सदगुरु को नहीं बोला, तुम्हारे अंदर आकार में आके आए के बैठे, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तो सदगुरु ने तो शुरू किए, तो सदगुरु के माध्यम से कौन राजी नहीं कर रहे हैं, तो पहले जो गाना शुरू हो गया, तो बस ऐसा भी समझना। ये चौपाई यहाँ दिखाया रहा है, लेकिन गुरु कृपा से राज्य के हुक्म से हमें विराट सीखना ही मूल आंख दे उगाड़ी है, चर्चनी को कारण देखना ही मूल आंख दे उगाड़ी है। हाँ, लेकिन रास प्रकाश कलश होकर के सूरत पहुंचे हैं, हाँ तो मूल आंख दे, तो किताब के हिसाब से अब मूल खिलवत परिक्रम सागर सिंधी सागर श्रृंगार सिंधी किताब, ये 4-5 किताब द्वारा परम धाम का वर्णन आ रहा है। ये कलश है, अब आगे वो चौपाई देना है, वो किताब देना है परम धाम का वर्णन वाला। तो बोले मूल की आँख दे उगाड़ी खिलवत द्वारा, मूल आँख दे उगाड़ी परिक्रम द्वारा, मूल आँख दे उगाड़ी सागर द्वारा, मूल आँख दे उगाड़ी श्रृंगार द्वारा, जेमा आड़े ना आवे मोह सृष्टि, जिसमें कि ये माया का संसार आपके नजर में ना आए करके, ये भी तो मूल आँख उगाड़ी दो, किताब के हिसाब से बहुत से बोल रहे हैं, काम पहले से हो रहा है, ऐसा समझ। अच्छा, तो अब विराट को फिर जैसे आप देखेंगे या स्वयं पढ़ेंगे, तो इसका लक्ष्य है परम धाम का मजबूत बनाने के लिए, अपने परात्म को दिखाने के लिए। पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन बोले, इसलिए पहला खेल को दिखा रहे हैं करके, एक बार पढ़ लिया फिर 2 बार पढ़ लिया, इस तरह से सत्संग करते रहना चाहिए इन विषय वस्तु से। तो आगे पीछे का अर्थ जमेगा तब लज्जत आना शुरू होगा। तो पार में बैठे देखे परम बच्चों, पार बैठे बैठे परम धाम का दर्शन भी होता है, और रास का वर्णन पढ़ने से अच्छा रास में ऐसे करेंगे प्रकाश, हाँ गुरु महाराज सदगुरु महाराज के ऐसे लीला है, तब क्या होता है, सब में राज्य का ही हुक्म, राज्य का ही लीला, राज्य का ही देखना शुरू होगा। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। जेमा घर आवे दृष्टि,
अच्छा, इसीलिए सदगुरु महाराज ने विराट भी सिखाए और सदगुरु के माध्यम से आड़ी का लीला भी पहचान कराए, मूल ज्ञान खोल देने के लिए। इस तरह से धनी ने हमें विराट सिखाए मूल आंखा खोल देने के लिए। इसलिए उन्हें चर्चनी द्वारा परात्म की बात कही मूल दृष्टि खोलने के लिए। इसीलिए प्रेम संवाद की जानकारी दी कि खेल कैसे बना जानने, ये सब मूल की दृष्टि आंख उगाड़ी देऊं। अब इन जो विषयों को मैं दो चार शब्द बोल रहा हूँ अर्जुन सुंदर साथ को, ये वाला टॉपिक में थोड़ा प्रेम संवाद, चर्चनी, विराट जो यहाँ उच्चारण किया जा रहा है, अगर इसका भी ज्ञान नहीं है, कुछ नज़र में नहीं आ रहा है, विषय वस्तु से परिचय नहीं हो रहा है, तो फिर तो आपको मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना ज़रूर हाथ जोड़ के अर्जी कर सकता हूँ, अगल बगल कोई गुरुजी पकड़ लीजिए और चर्चनी सीखिए, विराट सीख के ध्यान द्वारा चितवन करना शुरू करिए। विराट सीखिए, वितक सीखिए। हमारा समय नहीं तो 24 घंटे का हिसाब लगा, दुकान में कितना समय है, सारा सारे संसार के लिए समय मिल रहा है, खाली आत्मा परात्म परम परम धाम के लिए समय नहीं है, तो फिर उसके लिए भी आपने को थप्पड़ मारो। ये मन बहुत पापी है, संसार के लिए समय है, उसके लिए राज्य के लिए नहीं है करके गुण फिरा का प्रकरण में क्रोध को देखो, अपने को थप्पड़ मारो, और कोई उपाय नहीं। जो घोर नींद में है उसको जगाने में मजा आता है, जो जगा हुआ है और लेकिन आलस्य से कह रहा है उसको तो वेद भी कुछ नहीं कर सकता। वो निद्रा नहीं है, वो भरम है, भरम को निकालना बहुत मुश्किल है। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन सकता है, लेकिन थेतर और दिमाग नहीं बन सकता। मूर्ख ज्ञानी बन सकता है, लेकिन जो आधा कचरा है ना, ये प्राणज राय खांगड़ू है, ये खांगड़ू कुछ नहीं होने वाला, हम खांगड़ू हो गए। पता है राजी महाराज पता है, तो ऐसा नहीं होना है जैसा लगता है मुझे। अब राजी महाराज जाने हैं तो 71 चौपाई में देखिए क्या बोले आप, तारतमनो जे तारतम अंग इंद्रावती विस्तार पैया देखाड़िया सारना ते पार नेवली पार। तारतमन जे तारतम, मुकुंद दास जी ने 8 प्रकार के तारतम की बात की है। नॉर्मली 5 प्रकार के तारतम के, तो 16 अक्षर जो है 20 तारतम है, जो साक्षात सिराज जी ने सदगुरु को दिया हुआ है। 16 अक्षर, फर्स्ट लाइन, सो तो अब जार भय सब विद वतन सहित, ये मूल तारतम जो सदगुरु ने दिया है। राज जी ने बीज मंत्र दिए, उसके बाद उसको ऊपर सदगुरु ने चिंतन किया, ओ अनादि अक्षरात श्री कृष्ण, वो जाहिर हो गए। सबवित वतन सहित मेरे हृदय में आकर के स्वयं विराजमान हो गए राज जी महाराज, और पूरा परम धाम का नजारा दे दिए। अब सो तो जाहिर हुए सब वतन सहित। अब बाकी जो 20 तारतम मूल तारतम से जो 5 चौपाई है, वो महामती प्राणनाथ जी का प्रण है। ये सुख दियो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानाथ, तो उन्होंने 5 चौपाई उसी का विस्तार, बीज का मूल का विस्तार करके प्राणनाथ जी के मुखारबंद से एक उनका प्राण ही हमारे लिए मंत्र बन गया। तो ये हुआ तारतम, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम। अब आया तारतमनो तारतम, जो ये स्लिटी में आया, चौपाई नंबर 71 में आया। तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, इंद्रावती के अंतस्करण से विस्तार हुआ। तो
तारतम, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम 5 चौपाई, टोटल 6 चौपाई हुआ। अब उसका वो तारतम जेत, उसका उस तारतम का भी तारतम। तो कोई बोलते हैं इसमें जो मनन 112 चौबे प्रकट वाणी को भी तारतम कहा जाता है। और या तो 18,758 चौपाई जो है वो तारतम का तारतम विस्तार है। तारतम मनोजे तारतम। और आगे देखें तो तारतम का जो तारतम इंद्रावती से विस्तार, तारतमनो जो तारतम, पूरा शास्त्रों को टटोलना तारतम। अब शास्त्र को टटोल करके एक राज्य, एक परम धाम, एक परातम अक्षरधाम पता चला, ये तारतम। अब ये परम धाम का एकदम बारीकी वर्णन, खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार, इसको भी कहते तारतम का तारतम। 18 दरबानी एक बार ले लिया मैंने। और उसके बाद 5वां जो है अनेक विधा तारतम। अब परम धाम में प्रवेश होने के बाद अनेक विधा परम धाम का अनेक प्रकार से वर्णन किए, वो अनेक विधा तारतम हुआ। 18,000 के अंदर अनंत गांठी गुटी। इस तरह से अपने अपने समझ की गहराई से आप देखते जाइए। तो तारतम मनो जे तारतम 18,000 चौपाई का वर्णन, अंग इंद्रावती विस्तार, इंद्रावती का अंतस्करण से 18,000 वाणी विस्तार हुआ। इस ग्रंथ से पैया देखाड़िया सारना, पैया मार्ग, सार अतिसार मार्ग दिखाया। वो क्या है? प्रेम का मार्ग, परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, सुहागिन का मार्ग, बेहंगम मार्ग, तेरे बीच बाट घाट न कोई, तू कहाँ है? परातम में ही हूं, खेल को बैठे बैठे देखा हूं, नजर को लौटाओ फिराओ परम धाम दिखोगे। उसका नाम है पैया दिखाड़िया सारना, जे पारने वाली पार, क्षर ब्रह्मांड के पार अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के वली पार, उसके भी पार में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। पैया दिखाड़िया सारना, सार का मार्ग दिखाया, भागवत का सार ब्रजरास, रास का भी पार, विद्रिचाओं ने खेला हुआ रास का पार, ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ पार, पार कर रास, अखंड ब्रजरास, सबल्य के कारण महाकारण में वली पार, उससे भी पार, अर्थात ये ब्रजरास में भी धनी राजी महाराज आकर के खेले थे, उनका धाम का ये है करके 25 पक्ष परम धाम का सारी स्पोर्ट जो है वो पारने वाली पार में आता है। तो तारतम न जो तारतम का, उधर फिर पार ते पारने वाली पार बोले, तो इधर तारतम का तारतम परम धाम का वर्णन, इसलिए ते पारने वाली पार, वो पार अक्षरातीत का वर्णन ही वास्तव में तारतम का तारतम है। इस तरह से मननशील बन जाएं, चिंतन करें। तारतम न जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पैया दिखाड़िया सारना, ते पारने वाली पार, पारने वाली बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल पंचमी तिथि है और सुबह 9 बजे थोड़ा बहुत कार्यक्रम आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। उसके बाद सुबह 6 से 7 अपना तो रेगुलर है ही, 8 से 9 सॉरी 9 से 10 भी
कुछ प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद बीतक को फूल चढ़ाना और व्रत खोलना पड़ेगा 9 बजे के समय में। उसके बाद कल से ही शाम को 8 बजे से ये चौपाई जो अपना है रेगुलर, इसको भी 20 मिनट आधा घंटा एक एक चौपाई इसको भी चालू रखेंगे और तुरंत कंटिन्यू बीतक प्रारंभ होगा इसी ऑनलाइन पर। तो सभी सुंदर साथ अन्य सुंदर साथ को भी दें कि 1.5 घंटा करीब बीतक नेपाली में होगा और सभी सुंदर साथ को जानकारी दें कि कल से रायगढ़ ऑनलाइन क्लास में उसी आईडी में बीतक प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग घर बैठे बैठे फ़ायदा उठाएं। इस तरह से आप भी जागरण का कार्य अभी से फ़ोन लगा के चालू करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। जय